evening, students. Today we are starting our next chapter, that is controlling. कंट्रोलिंग में हमारा सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम वन बाय वन ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि MMPC 001 है। तो प्रोसेस सबसे पहले हमें देखना है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करते हैं। इसको मैंने एक मतलब जो 5-6 पॉइंट्स है ना, उनके कीवर्ड्स को उठा के एक्सप्लेन किया है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरे में से मैंने उठाया है परफॉर्मेंस। एस्टेब्लिश, परफॉर्मेंस, कंपेयर, एक्शंस एंड फीडबैक। देखो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे कि आप बोलोगे कि हमें पहला वर्ड पता है कि हम एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसे एस्टेब्लिश करेंगे, हम परफॉर्मेंस को, ठीक है। दूसरी बात, हम उसको फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में से एक्शंस उठाया है एंड लास्ट में से फीडबैक, ठीक है। तो establishment of standards, measurement of actual performance, comparison of actual performance with original standards, जो हमारे ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स थे, यानी कि जो हमने बजटिंग की थी। यू नो अबाउट बजटिंग। बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एस्टिमेट्स, जो हमारे पास्ट फर्दर स्टडीज़ थी उनको स्टडी करके, हिस्टोरिकल पार्ट को स्टडी करके जो हम एस्टिमेशन बनाते हैं उसको कहते हैं हम बजटिंग। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल हमारा एक टेक्निक है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस लेंगे अब हम उसको ठीक करने के लिए, एंड देन लास्ट फीडबैक। अब हम सबसे पहले बात, क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इसमें कौन सा डायग्राम बनाना है, तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें इनपुट डालेंगे, ठीक है। इनपुट जब हम करेंगे तो इसमें आएगा हमारा प्रोएक्टिव कंट्रोल, ठीक है। देन प्रोसेस, ये जब इधर जाएगा तो ये इसको पुश करेगा कि तुम प्रोसेसिंग करो, ठीक है। जब ये प्रोसेसिंग करेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट कंट्रोल्स, ओके। उसके बाद हम आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब ये जो आउटपुट है ये बताओ ये क्या होता है, एक्चुअल या फिर एस्टिमेटेड? ऑब्वियसली एक्चुअल आउटपुट होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स। अब हम जो हमने एस्टिमेशन किया था उससे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो भी डेविएशंस होंगी उनको फिर हम एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज हो जाएंगी तो अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर टू स्टैंडर्ड, ठीक है। जब हमें एक्चुअल पता है, जब हमने सेट स्टैंडर्ड वाला देख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर ही तो करेंगे कि कहाँ डेविएशंस आ रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको वापस भेजेंगे फीडबैक के तौर पे कि फीडबैक कंट्रोल, फिर हम दोबारा से प्रोसेसिंग करेंगे, फिर हमारा आउटपुट आएगा, फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर डेविएशंस देखेंगे, फिर सेट स्टैंडर्ड। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यू नो अबाउट कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट में ये किसके पास जाता है, सारा कुछ प्रोसेसिंग के बाद कस्टमर्स, ठीक है। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स, इन तीन का ट्राइंगल होता है, ओके। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अपना कि लिखना कैसे है एक एक पॉइंट को। जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड है उसको क्या लिखे हम, ये सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि मैम पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आप मेन बात याद रखना, बुलेट पॉइंट्स, हमेशा बुलेट पॉइंट्स में परफॉर्म करें, ओके। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसको इस तरह से एरो बनाकर एक बॉक्स में लिख दो कि क्राइटेरिया अगेंस्ट विच फर्दर रिजल्ट कुड बी मेजर्ड, जिससे हम आगे के रिजल्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल बिगिन किससे होता है, सबसे पहले ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड से हमारा कंट्रोल बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिकली प्लान and plans are broken down into departmental and unit level। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्ट्रेटजीज बना के प्लान्स बनाती है, और ये जो प्लान्स है फिर फर्दर क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, किसमें, डिपार्टमेंटल और यूनिट लेवल में, ओके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिसाइजली वर्डेड measurable objectives
एंड आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल। और ये स्पेशली किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? कंट्रोल पे। नेक्स्ट, मैनेजर्स मस्ट ट्रांसलेट प्लान इनटू परफॉर्मेंस। मैनेजर्स फिर क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं किसको? प्लान, जो उन्होंने प्लान्स बनाए होते हैं, किससे? बैकवर्ड स्टडी करके, ठीक है। उसके बाद उसको परफॉर्मेंस में वो कन्वर्ट करते हैं, उससे फिर स्टैंडर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड शुड बी अनअटेनेबल। क्या ये सही है स्टेटमेंट? क्या स्टैंडर्ड्स अनअटेनेबल होने चाहिए? नो, इट इज wrong statement, but standard should be attainable, measurable and clear। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप मेजर जो करेंगे वो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आप वही लिखेंगे, द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद लिखेंगे सेटिंग अ स्टैंडर्ड मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर। इसको अपनी जो रियलिस्टिक लाइफ है उससे कंपेयर करते चलना लाइंस को। सेटिंग अ स्टैंडर्ड, सेट करना एक स्टैंडर्ड को, वो क्या करता है? एक पॉसिबिलिटी बनाता है टू मेजर परफॉर्मेंस यूजिंग कंट्रोल फंक्शन। वेरी नाइस लाइन। नेक्स्ट, थ्रू दिस मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कंपनी कैन क्विकली कैच। क्या कंपनी क्या करती है? क्विकली कैच कर लेती है एंड करेक्ट करती है अगर कोई भी डेविएशन अराइज होती हैं फ्रॉम द प्लान बिफोर इट गोज ऑफ ट्रैक। अगर वो, जैसे उन्होंने सोचा कि हम इस ट्रैक पर चलेंगे, अगर वो इससे थोड़ा सा भी डेविएट कर कर इधर आ जाती है तो क्या करते हैं? वो मेजर करके परफॉर्मेंस को वापस से उसी ट्रैक पर लेकर आते हैं, ठीक है। इट गोज ऑफ द ट्रैक, अगर वो ट्रैक से हिल जाए। एंड रन्स प्रोडक्शन इनटू द ग्राउंड, तो प्रोडक्शन क्या चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा, मीन्स लो हो जाएगा, उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाएगी। फिर क्या फायदा? ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेंजिबल स्टैंडर्ड्स इज इजी। जो भी मेजरमेंट होते हैं टेंजिबल स्टैंडर्ड्स के, वो इजी होते हैं एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, कॉस्ट, मनी टर्म्स। यूनिट्स में होते हैं, कॉस्ट में हो सकते हैं और मनी टर्म्स में, ठीक है। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मेजरमेंट वाला। नेक्स्ट है हमारा, कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को ओरिजिनल स्टैंडर्ड से। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस। कोई भी डिपार्टमेंट हो हमारा, वो हर एक लेवल पर बहुत ज़रूरी है ये वाला, ठीक है। कंपेयर करना ओरिजिनल को किससे? अपने आगे फर्दर जो डेविएशंस आएंगी एक्चुअल से, एक्चुअल को, सॉरी ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एक्चुअल है, और इसको एस्टिमेटेड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डेविएशंस में बी डिफाइंड एज द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड टारगेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, गैप होता है ये किसमें? एक्चुअल में और प्लान टारगेट में। मैनेजर्स फाइंड टू थिंग्स, दो चीजें उनको पता चलती हैं, उनको दो चीजें फाइंड करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला, एक्सटेंट, किस हद तक डेविएशन आ रही है, और कॉजेज, क्या उसके कारण है, ठीक है। अब देखो, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम वेदर डेविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या डेविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव कैसी होती है? यानी कि अगर आपको इंसेंटिव्स मिले, ठीक है, अगर आपको बोनस मिले, तो ये क्या है कि हमने सोचा नहीं था कि बोनस मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन हमें एक्चुअली में ऐसा मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब हमने सोचा नहीं था कि हमारे पे स्केल गिर जाएगी, लेकिन गिर गई। हमने सोचा नहीं था कि हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ट्रांसफर हो जाएगा लोअर पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे लिए नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा केसेस। कॉज क्या है डेविएशन की? कॉजेज कैसे हो सकते हैं? एरोनियस प्लानिंग, गलत प्लानिंग सोच ली, मतलब करना कुछ और था लेकिन हमने कुछ और मैनिपुलेट करके प्लानिंग कर ली, तो ये एरोनियस, ठीक है। एरर से इसको क्या बोलते हैं? फुल ऑफ एरर्स, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन लूजन, कोऑर्डिनेशन हर लेवल का लूज हो जाता है इससे, अगर आप गलत प्लानिंग के साथ करेंगे तो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। वंस द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन आर नोन, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी अभी, तो द मैनेजर हैज़ टू डिटेक्ट दोज एरर्स एंड टेक रेमेडियल मेजर्स फॉर देम। देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव्स भी हैं इसके। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स फॉर डेविएशंस दैट हैव अकर्ड,
and after taking the corrective measure if the actual performance is not in conformity, अगर जो आपने confirm किया था उसके according नहीं है actual performance plans के साथ, तो मैनेजर को दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे अपने टारगेट। क्या करने पड़ेंगे? रिवाइज करने पड़ेंगे। इट इज हियर द कंट्रोलिंग प्रोसेस कम्स टू एन एंड। इस वजह से क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग हमारा कहाँ आ जाता है? एंड पे। ठीक है, अब क्या होगा? फॉलो अप इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज ओनली थ्रू टेकिंग करेक्टिव मेजर्स अ मैनेजर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। क्लियर? सो इजी लैंग्वेज, हर कोई कर सकता है। नाउ लास्ट, फीडबैक। फीडबैक कंट्रोल एक प्रोसेस होता है जो मैनेजर कैन यूज टू इवेलुएट कि कैसे इफेक्टिवली उनकी टीम को अपने जो स्टेटेड गोल्स थे, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स, मिशन बनाए थे, उनको कैसे एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस लाना होगा। ठीक है, क्या क्या उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे, क्या क्या उन्होंने जो गोल्स हैं वो उनको सेट करने पड़ेंगे ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस टारगेट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट, फीडबैक कंट्रोल क्या करता है? इवेल्युएट करता है टीम की प्रोग्रेस को। किससे? कंपेयर करके आउटपुट से। द टीम वॉज प्लानिंग ऑन प्रोड्यूसिंग टू वट वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। इफ वट इज प्रोड्यूस्ड इज लेस, अगर तुमने क्या एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस किया वो कम है, किससे? प्लान्ड से, तो क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन मैनेजर की उस वर्क प्रोसेस से इंक्रीज करेगा ना वो प्रोडक्टिविटी। अब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई कुछ भी करके तुम्हें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही होगा। ठीक है, सो फीडबैक कंट्रोल अलाउज द मैनेजर टू बेटर लीड हर टीम। हर या फिर उसको हिज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या लीड देयर टीम। तो मैनेजर कैन यूज द डाटा टू इन्फॉर्म टीम मेंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बाय आइसोलेटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस द मैनेजर कैन बेटर इंस्ट्रक्ट टीम मेंबर्स। अगर ये देखो कितना अच्छे वर्ड है कि इंडिविजुअल को एक डायरेक्शन देने से अच्छा है कि आप इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बना के टीम बना दें। ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्ट करें ताकि वो मोटिवेट हो इम्प्रूव करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट एंड सो इजी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को आप, जो आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेस एस्टेब्लिश इन हाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंट्रोलिंग, तो ऐसे करके अगर पूछा जाए तो आप इजी वे में इसको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्लियर? जो नेक्स्ट वीडियो में हम MMPC 05 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।